मैं और एक्सपोज नहीं होना चाहती। अच्छा भाई, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट टीम बताओ, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट टीम? A project team is a group of professionals committed to achieving common objectives, who work well together and who related directly and openly with one another to get things done. Nothing to वो. Project team membership: co-project manager, developer, co-project manager, client. कोर टीम होती है, दो डेवलपर उसमें टीम होती है। मैनेजर्स होते हैं। हाँ, डेवलपर टीम होती है, क्लाइंट टीम होती है और कॉन्ट्रैक्टेड टीम होती है। हम्म। आगे इसमें क्लाइंट टीम क्या आती है भाई, कख नहीं पता। अरे यार मेरा पेन कहाँ है? ये बड़ा तंग करके रखा हुआ है इन लोगों ने मुझे। कि ना क्लास ले लेनी चाहिए थी, मैं पूछ लेता। चलो चलो। पढ़ो। मतलब मेरा, मैं पेन ढूंढ रही अच्छा। हूँ, मेरा पेन गुम हो गया अजीब। घुम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर टीम। मिल गया। मतलब क्या बताऊं मैं, ये कोर टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कमिटमेंट होनी चाहिए उसमें, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टास्क ओरिएंटेड होने चाहिए, स्केड्यूल में काम करना आना चाहिए, म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, टीम ओरिएंटेड होनी चाहिए। दो दफ़ा लिखा हुआ है टीम ओरिएंटेड, अच्छा वो टास्क ओरिएंटेड था। फिर ओपन माइंडेड होने चाहिए, एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटीज होना चाहिए, एबिलिटी टू यूज प्रोजेक्ट मैनेज। ये सब किया नहीं था कल? ये थोड़ा सा किया था ना रिकैप। फिर आगे क्लाइंट टीम मेंबर्स। Client team members must understand their business unit process, must be able to make decisions and commitments for their business unit. ओके, तो क्लाइंट टीम मेंबर्स का मकसद जहाँ तक मुझे याद है या समझ में आ रहा है, वो ये है कि हम लोग कुछ टीम मेंबर्स असाइन कर देते हैं क्लाइंट साइड को, ताकि हर बार हर चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर से कम्युनिकेट ना करनी पड़े, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन से डिले आता है क्या क्या अगर क्या? हर चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है। नीचे जाओ, अगर कंफर्म होता है फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आगे जाओ। लिटिल वेरिएंस इन टाइम्स दे आर अवेलेबल। ये था क्या, ये इम्प्लीकेशन वाली चीज़ पे हम कल थोड़ा अटक गए थे। ये वो है ना, कॉन्ट्रैक्ट टीम को अगर हम लोग चूज करते हैं तो उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टीम के चूज कौन करने से के चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस भी नहीं, इफेक्ट्स क्या होते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। तो पता है सबको कि कॉन्ट्रैक्ट टीम जो है वो बिजी होती है, हमारे काम को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी। सही। सही है। उनको प्रोजेक्ट के बारे में इतना नहीं पता होता जितना बिजनेस इटसेल्फ को पता होगा। कमिटमेंट ऑब्वियसली कम हो सकती है, क्वालिटी ऑफ वर्क हो सकता है बुरा हो, हम्म। क्योंकि अगेन वो हार्ट एंड सोल नहीं लगाएंगे उस प्रोजेक्ट पर। सही है। आगे, क्या द स्टेप्स यू माइट टेक एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू एंगेज द, ये सब किया था, मुझे याद अच्छी तरीके से सही है, किया हाँ था। हाँ हाँ, किया था किया था। एक दफा मैं कर दूं उसके लिए, वीडियो के लिए वीडियो ऊपर के का। लिए ही मैं बोल रही थी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया ये। ठीक। तो सबसे पहले एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोगों ने क्या किया कि गायत्री, उस प्रोजेक्ट के अब्दुल लिए रऊफ क्या क्या सिद्दीकी स्किल्स स्पीकिंग। रिक्वायर्ड है। बोलो, अब तुम बोलोगे। चलो चल। चलो, याद होगा तुम। अरे मैं इंट्रोड्यूस करा रही थी। चलो चलो चलो, बोलो जल्दी। अच्छा, here the step this is not Abdul Rose speaking. Identify the type of skills and the number of personnel needed. अब हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट टीम मेंबर्स को अपनी सर्विस इंगेज कराने के लिए जो भी हमें स्टेप रिक्वायर है, वो हम बता रहे हैं कि हमें क्या क्या स्टेप रिक्वायर होंगे, सो दैट वी कैन इंगेज द सर्विसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टीम दैट वी गोना हायर। तो उसमें सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ स्किल्स और नंबर ऑफ पर्सन जितने हमें रिक्वायर है, कौन सी स्किल हमें रिक्वायर है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। टाइम टाइम फ्रेम जो है, जो भी हमें रिक्वायर है, वो हम डिफाइन करेंगे। और फिर लिस्ट ऑफ कंपनीज होगी जिसमें हम अपना प्रपोजल जो है सबमिट करेंगे। और वो कौन सा प्रपोजल होता है, उसका नाम है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। वंस वी हैव सेंड आउट द इनविटेशन, उसके बाद हमें क्राइटेरिया फॉर नहीं इवेल्युएशन। नहीं, नहीं, बाद में करेंगे, सेंड डिस्ट्रीब्यूट के बाद करेंगे।
अभी स्टैब्लिश करेंगे कि अच्छा इवैल्यूएट हो गया। कैसे करेंगे। अभी हम इवेलुएटिंग क्राइटेरिया जो है वो अपना बना रहे हैं कि हम किस किस बेसिस पे किस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम उस अपनी RFP को, जो रिक्वेस्ट प्रपोजल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमें रिस्पॉन्सेज आएंगे, हम उसमें से जो भी हमारी लिस्ट आउट थी वेंडर्स के, हम उसको रिड्यूस कर देंगे और एक प्रॉपर, शॉर्टलिस्ट। हाँ, शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। और एक जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन हम प्रोवाइड करेंगे, जिन जो जो हमने शॉर्ट लिस्ट की है, उसकी हम ऑन साइट प्रेजेंटेशन देंगे, एंड फाइनली वी विल चूज द वेंडर एंड राइट एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर वेंडर जो हाँ, हमने बस चूज किया। एक चीज कि हम लोग प्रेजेंटेशंस नहीं देंगे, जो इनवाइट हुए हैं वो लोग प्रेजेंटेशंस होल्ड करेंगे कि ओके, व्हाट कैन दे डू, और फिर उसको उसको मेक देखते हुए हम लोग सेंस, वही वेंडर ना। सेलेक्ट करेंगे। सही सही है, ठीक है, अब इट मेक आगे। सेंस। अब बैलेंसिंग अ टीम, डेवलपिंग अ टीम डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग अ टीम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। एक तो और ये टीम, तो नाम से ही समझ में आ रहा हाँ, है। टीम डिप्लॉय हम किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे करेंगे, कौन सी टीम मेंबर कहाँ बेस्ट फिट होगा, तो हम उसको वही वाला टास्क देंगे, तो दैट्स टीम डिप्लॉयमेंट। और टीम हम्म। डेवलपमेंट इसके हम उसकी थोड़ी सी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलर इस हाँ, फील्ड में थोड़ा लैग कर रहा है, तो हम उसकी टीम को थोड़ी सी, डेवलप कर रहे हैं। हाँ। अब अच्छा, where वेयर project teams can improve। बताओ। वेयर ठीक है, वर्क मेथड एंड प्रोसीजर, नो नो appropriate technology associate टेक ओवर। और project teams can improve work methods and procedures, knows appropriate technology। project team कहाँ कहाँ improve करते जाती हैं वो है, इसमें क्या बताऊँ मैं, decision making, reduce staff support, reduce supervision, कम्युनिकेशन rate of वगैरह output। नहीं, हाँ, आगे। टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आगे। किक ऑफ मीटिंग एजेंडा, ये समझना था, ये ग्रुप पे भी डाला था। हाँ, ये बाद में बताऊंगा मैं आगे। अच्छा, अभी भी। अरे अरे तो मैंने सर पढ़ा थोड़ी है। द वर्किंग सेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर लेड एजेंडा, इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट टीम। इसको पढ़ेंगे कैसे यार, हाउ डू यू रीड इट? द वर्किंग सेशन प्रोजेक्ट मैनेजर लेड। ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, मतलब इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट द, मैनेजर लीड कर रहा है सेशन को। ओके ओके, इंट्रोड्यूस, अच्छा, वर्किंग सेशन प्रोजेक्ट, इंट्रोड्यूस द टीम प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स टू ईच अदर, राइट द, अब ये पीडीएस फिर कोई अजीब स्टेटमेंट आ गई। प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट use the पीओएस ही project क्या team है? members to ये पीओएस नहीं establish होगा? team operating rules। पीओएस का एक्सटेंडेड वर्जन है आई थिंक, ऐसा कुछ है। रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, ये ओके, देखते हैं आगे। एस्टेब्लिशिंग टीम review the ऑपरेटिंग project plan, रूल्स, finalize प्रोजेक्ट on प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग कन्फ्लिक्ट सोल्यूशन कंसेंसस बिल्डिंग। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक वर्क सेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है वर्कशॉप की तरह, और हम उसमें अपने टीम मेंबर्स को आपस में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपना जो भी प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट है उसको बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं कि टीम किस तरीके से ऑपरेट करेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, मीटिंग्स होंगी, कन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कंसेंसस जो भी होंगे वो किस तरीके से अकर होंगे, है ना। रिव्यू द हाँ। रिव्यू द प्रोजेक्ट प्लान, हम पूरा उस सेशन में, वर्किंग सेशन में हम अपना प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे पूरा स्केड्यूल, एंड बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपनी टीम को रेडी कर रहे हैं। सही है। डन। टीम को एक्चुअली रेडी नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब रेडी एज इन कॉन्टेक्स्ट के प्रोजेक्ट हम अपनी टीम को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड एवरीथिंग रैप अराउंड इट। ओके, और ये पीडीएस क्या है? एक्सपैंड्स पीओएस। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अजम्पशन रिस्क एंड ऑब्स्टिकल्स, ये तो उसमें भी था, पीओएस में। था पक्का? हाँ, 5 हेडिंग्स हैं उसकी। अच्छा, एक जरा रहो पास में जाओ। ये खोलूं? हम्म, ये देखो, इसमें दो सिनेरियोज हैं। हम्म, अगर रिक्वायरमेंट्स तो मेरे ख्याल से अगर क्लियर होती हैं तो डायरेक्ट सबमिट पीओएस।
और अगर रिक्वायरमेंट्स और स्कोपिंग वगैरह क्लियर नहीं होती तो हम लोग पूरे ये राइट साइड पे जाएंगे, क्रिएट रिक्वायरमेंट्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक्सेस कंप्लीटनेस ऑफ रिक्वायरमेंट क्लासीफाई प्रोजेक्ट, ये सब करेंगे और फिर हम लोग पीडीएस या पीओएस लिख के उसको सबमिट कर देंगे। वन इज कि जब हमारे पास क्लियर है सब कुछ। क्या हुआ, कहाँ चली गई? एक मिनट, नहीं सही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है एक यहाँ पे केस हमारे पास, जब हमारे पास कम्प्लीटली क्लियर है पीओएस तो डायरेक्ट सबमिट हो गया, और जहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, स्कोपिंग क्लियर ये नहीं है, तो हाँ, हम तो लोग ने ये प्रोजेक्ट दो स्कोपिंग मीटिंग की। डिसीजंस ही होंगे ना। ये यस होगा हम्म, तो हम सबमिट कर देंगे, हम्म, नो होगा तो तो हम लोग मतलब कम्प्लीटली। बेसिकली ये होगा कि कॉस्ट कंडक्ट करने के बाद अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट सारी एक्सप्लिसिटली डिफाइन हो गई हैं, सो वी विल राइट पॉज हम्म, एंड मूव टुवर्ड द सबमिशन प्रोसेस, जो हमने हम्म, अप्रूवल गेन करना था और ये सब। लेकिन आफ्टर दैट हम्म, कॉस्ट प्रोसेस तब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, सो वी हैव टू फॉलो सच स्टेप्स। फिर हम हम्म, जाके हमारी कहीं जाकर हमारी पॉज क्लियर होगी और फिर हम ये लिख के फिर सबमिट की तरफ प्रोसेस मूव करेंगे। यस, ऑन हो गया। ओके, दिस वन। अब हम आ गए अपने पीडीएस पे। पीडीएस पीडीएस आगे एक्सपेंड्स पीओएस, पीओएस को एक्सपैंड करता है। हाउ टू लॉन्च अ टीपीएम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट एज अ बेसिस फॉर कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट प्लानिंग टू क्लैरिफाई प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? To clarify the project for project team as a reference that keeps the team focused on the in the right direction, as an orientation for new team members, as a method for discovery by the team. सही है। इसका पर्पस है नथिंग टू हार्ड, क्लैरिफाई करने के लिए होता है, फोकस रखने के लिए होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ओरिएंटेशन के लिए होता है फॉर न्यू टीम मेंबर्स के वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। एज अ शायद आया वो। रेफरेंस दैट कल कीप कौन नोट कर रहा था, कल कौन हाईलाइट कर रहा था चीजें? उजाला, और इससे मांगनी है पीडीएफ। as a reference that keep the team focus in the right direction, as an orientation for new time, orientation होगा मतलब method for discovery। आइडिया बेसिक फॉर डिस्कवरी का है, लेकिन बाकी तीन चार तो समझ में आ गया ना, दैट्स इनफ। हम्म, वैसे मैंने इसका ये बोला था कल कि ये हो सकता है कि अगर हम कहीं किसी प्रॉब्लम में स्टक हों एंड वी हैव टू फाइंड, कि हम बैक ट्रैक हाँ करने एक्चुअली के सही लिए। कह रहे हो। एस्टेब्लिशिंग टीम, यार ये किस चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम? पहले ये हम हमने लोग पीडीएफ पे कर रहे हैं। वर्किंग, नहीं नहीं, एक चीज़ आई थी, एक स्लाइड आई थी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वर्किंग सेशन वाली स्लाइड कहाँ गई? ये पहले हमने ये लिखा है, अभी हम इसको कवर किया, अब हम इस पे आ गए। ओह, इसका ब्रेक डाउन है ये, हम कर रहे हैं ओके। ऑपरेटिंग रूल, वही सारी चीज़ें आ गई। यार ये लिखना पड़ेगा ना, एस्टैब्लिशिंग टीम ऑपरेटिंग रूल्स, आगे आगे लिखना पड़ेगा, खैर क्या तो टाइम लिखो। वेस्ट, छोड़ो बाद में लिख लूँगी, बात कभी आएगी नहीं वो मुझे पता है। ओके, 5 5। स्टेप्स टू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अब वो जो पांच चीजें, छह सात चीजें लिखी थी उसको और फर्दर डिफाइन किया हुआ है। गॉड नोज व्हाई, बिकॉज हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी नहीं आती, तो 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। 1. Define the problem. Gather relevant data, generate ideas, evaluate and prioritize ideas, and develop an action plan. I have no idea क्यों mentioned है ये। वाओ, आगे। आई मीन वाओ, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, Decision डायरेक्टिव। making। यार वो ये सारी हेडिंग्स हैं, यही तो तो लिखनी लिखो। यार पड़ती ये हैं। बात सुनो, ये वो भी खोलो इसकी जरा, बुक बुक खोलो बुक। मेरे पता पास है नहीं हमें है बुक, लाइफा, मैंने नहीं नहीं मतलब नहीं खोली है। बुक। I mean कोई क्लियर क्लियर है चीजें, बुक क्यों खुलवा रही हो? भाई सब यही है इसमें भी, फजूल में बुक खोल के ओवरवेलम नहीं होना, ये तो हो जाए। अभी पूछ लूं अगर मैं, सिक्स बहुत मेथड बेसिक ऑफ चीजें चल रही सिक्स मेथड ऑफ टाइम एस्टिमेशन क्या होते हैं बताओ? चुप करो। तो हाँ, बुक खोल लो। हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। बताओ। सुनाओ। हिस्टोरिकल डाटा, हम्म, सही है। कुछ सिमिलैरिटी के समथिंग था, फेमिलिटी एडर टास्क, और एक्सपर्ट एनालिसिस था।
सही है। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस एक ही है। वही वही। हाँ। और एक तुम्हारे पास था आखिरी, वो डेल्फी समथिंग था। हाँ, डेल्फी टेक्निक। अच्छा, डेल्फी के बाद एक डेल्फी और कंबाइन समथिंग हो रहा था। वाइट डेल्फी बेल्ट। और हाँ, 5 हो गए। छठा नहीं याद। 3 पॉइंट, वो जो पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट हाँ और हाँ, थ्री मोस्ट पॉइंट लाइकली। गुड। अब कहाँ से बताओ। देख के पढ़ रहे थे? कहीं से देख के नहीं पढ़ रहा था वो। मैंने पता नहीं क्यों कुछ चीजें याद हो जाती हैं, जो मैप आउट हो जाती हैं, वो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है। अब 3 डिसीजन मेकिंग स्टाइल है: डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव। समझ आ रहे हैं इनके लफ्ज, इनके अल्फाज ही समझ आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्टिव क्या होगा? डायरेक्ट, एक कोई भी अपना डिसीजन कंक्लूड कर देना। हम्म। पार्टिसिपेट होगा, एक टीम लेगी डिसीजन। और कंसल्टेटिव होगा कि हम किसी हायर हायरार्की को कंसल्ट करके अपना डिसीजन ले रहे होंगे। यस। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आगे 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 आई आगे। हैव अ डिफरेंट आइडिया। कन्फ्लिक्ट इज वो गुड। छोड़ो ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बता रहे हैं कि है क्या, आगे I'll बढ़ो। win at any cost. असलो लाया हुआ। Conflict, conflict resolution मैं लिख रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अवॉइडेंट, जो मैं करती हूँ। अच्छा, अच्छा है वो, अच्छा। मैं तो कॉम्बैट मोड ऑन कर देती हूँ अपना। बेटा ये याद रहेगा, एग्जाम में आया ना, हंस रहे होगे तुम लोग। नहीं, कोई नहीं। आएगा आएगा। सही है, तो 3 टाइप की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। एक है अडैप्ट अवॉइडेंट, एक कम्बैटिव और एक यार कोलैबोरेटिव। अगर ये बुक खोल के अवॉइडेंट, समझ लेते। नहीं नहीं, पता है मुझे। सही है, ओके ओके। वैसे अवॉइडेंट क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली अवॉइड कर रहे होते हैं दूसरे बंदे को। सही है, होपिंग है खुद ही ठीक हो जाएगा। सही है। दूसरा क्या होता है? कम्बैटिव। फुल ऑन। कम्बैटिव में एक्चुअली हम लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं, एंड वन पर्सन काइंड ऑफ विंस, द अदर डजंट। कोलैबोरेटिव में हम लोग एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। ओ, कॉम्प्रो कॉम्प्रोमाइज तो सिखाया ही नहीं मामा ने। चलो चलो आगे। फुल आर्ग्यू और वन विन, मतलब विन विन सिचुएशन होती है कोलैबोरेटिव में और अवॉइडेंट में। नो आर्ग्यू। ये मैं अपने सिर्फ अपने की पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं। कंसेंसस बिल्डिंग, बी केयरफुल। A consensus decision that equally satisfy all party may be a bad decision after all. यस, कंसेंसस पे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर मोर स्टूपिड पीपल ऑन अर्थ। तो बाय डेफिनेशन कंसेंसस पूरा Oh, डिसीजन होगा। shepherd वाले, आगे। sheep and the herd. हम्म, Brainstorming method. हम पढ़ क्या रहे थे, मैं भूल गई। हम लोग कर क्या रहे थे अभी? हम लोग वो जो छह चीजें लिखी हुई थी किक ऑफ मीटिंग एजेंडा में, जो चीजें हैं वो पढ़ रहे Okay. Brainstorming method. Assemble individual with knowledge of problem area. Throw any all idea on the table. Continue until no ideas are uncovered. Discuss item on the list. Solution begin to emerge. Test each idea with an open mind. Look for solution that no individual could identify but the group may identify. What? अब ये कहाँ हैं। से बहुत आ गया? फिजूल चीज बोलेगा आगे। ब्रेन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज के ब्रेन कुछ प्रॉब्लम्स है, सही है, उसके नहीं, उसके सॉल्यूशंस के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। आई गेट इट, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग सडनली कहाँ से आ गया? कर लो, ऊपर चेक कर लो, एक लिस्ट एक और दफा देख लो। ओह, ओके। कहाँ है ब्रेनस्टॉर्मिंग? वो रहा यस यार, ब्रेनस्टॉर्मिंग। रुको यार, एक सेकंड मिनट। लास्ट। ये ग्रुप पे भेज दूँ? भेज दो। इसमें ना बेसिकली वो है। वो है। एक वो है, क्या होते हैं, एसेंस। वो अब आगे टीम मीटिंग। व्हाट इज योर पर्पस, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हु शुड अटेंड, हाउ डू वी नीड एन एजेंडा, आर देयर मिनट्स, हु टेक देम, हु गेट देम। टीम मीटिंग सिंपल है।
Guideline for managing meeting. Before the meeting, is a meeting necessary? Determine the purpose of the meeting, set the ground rule for the discussion. Basically हम decide कर रहे हैं कि meeting किस पर होगी. Hmm. Presentation वगैरह जो सारे हम लोग अपने FYP से पहले कर रहे होते हैं, सब गैदरिंग कर रहे होते हैं, सेट ग्राउंड कर रहे होते हैं, कौन क्या किस तरीके से बोलेगा एंड एवरीथिंग. और उसके बाद ड्यूरिंग द मीट स्पेसिफाई टाइम लिमिट एंड स्टिक टू इट. यार वी कैन डू दैट, आई मीन कम ऑन. हाँ मतलब स्किप करने के लिए कह रही हो ना तुम? एग्जैक्टली. हाँ कर लो. ये तो आफ्टर कॉमन सेंस है कि क्या क्या मीटिंग हाँ, कैसे रखनी चाहिए. आगे. आफ्टर द मीटिंग क्या होता है? रिलैक्स करते हैं हम और क्या. पार्टी करते हैं। फोटोज लेते हैं. लेकिन ये काम काम की मीटिंग थी ना, काम का कुछ था. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने अब जो भी डिस्कस किया है वो उसको किस अगली तरीके मीटिंग के से. लिए टाइम प्लेस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा, एक और मीटिंग कर ले रहे भाई, बातें भगा रहे जा रहे हैं ये लोग, काम वाम नहीं कर रहे. काम तो आखिरी दिन करते हैं ना। Oh yeah. Agenda item, discuss, decision reach or held by further studies, action item and person responsible follow up and reporting back to the team at the next meeting. ठीक है. मतलब वही आफ्टर द मीटिंग हम लोग अगर कोई और ऐसी अनक्लियर चीज़ है, किसी का POC वगैरह क्लियर नहीं हुआ, सो दैट्स gonna बी होल्डेड. और फिर उसके बाद वो होल्ड इट. होल्ड, होल्ड होता है ना, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट. HALT. अच्छा होल्ड. Halt. That's how. That's halted. Halted. That's चलो चलो. pause. Paused. Pause. Then we will resume it after the next meeting. Rauf is प्रोजेक्ट cooked. मीटिंग्स. Rauf is cooked. नहीं नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है. Thank God. नहीं मेरी बकवास है. Project meeting. Daily status meeting. Problem resolution meeting. Project review meeting. Frequency, length, purpose, team room. मतलब ये तो स्क्रम मीटिंग, वो स्टैंड अप मीटिंग जो होती हैं एंड ऑल, इसको नहीं टारगेट कर रहा. डेली स्टेटस मीटिंग्स इज एक्चुअली स्टैंड अप मीटिंग्स. स्टैंड अप. राइट. ओके. पता है ना उसका मकसद क्या होता है? स्टैंड अप में तीन चीजें होती हैं. कौन कौन सी? क्या मतलब, भूल गए. कल आपने क्या किया था? ओके. आज आप क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तक? व्हाट यू डिड टुमारो, यस्टरडे, व्हाट यू वुड डू टुडे. हाँ. एंड नॉट द फ्रेज आई वुड राइट लेकिन हाँ. और आर देयर एनी प्रॉब्लम्स in your way or did you face or are you facing? आर यू फेसिंग. मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं ऑब्वियसली लिखूंगी एजेंडा फॉर टुडे इस तरीके से, या JD फॉर Oh टुडेज. no no मैंने पूछा नहीं था. प्रॉब्लम बता रही हूँ. रेजोल्यूशन मीटिंग्स. प्रॉब्लम रेजोल्यूशन मीटिंग्स क्या होंगी? जिसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो डिस्कस रही है, प्रॉब्लम आ रही है। हम्म. और उसको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व करने के राइट. लिए जो है मीट उस कर रही है. मीटिंग का मकसद यही है कि उसका आइडिया निकालना है फॉर दैट प्रॉब्लम. फिर एक है प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स. ये स्क्रम मीटिंग नहीं आती इसके अंदर। स्क्रम मीटिंग क्या होती थी मुझे नहीं याद. आई थिंक वही, या तो वीकली मीटिंग्स आ जाएंगी। वीकली होती नहीं. थी ना स्क्रम। नहीं ये वो नहीं, हाँ तो वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन कैसा है? प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स। अच्छा रिव्यू. रिव्यू मीटिंग्स. रिव्यू मीटिंग हाँ, रिव्यू हमारी, मीटिंग्स। हाँ यही होगी कि कितना अपडेट है, क्या कितना स्क्रम काम. मास्टर क्या होता था? मैंने जो दो तीन क्लासेस ली हैं मैंने सर से काफी दफा नाम सुना है स्क्रम मास्टर स्क्रम मास्टर. स्क्रम मास्टर वो होता है जो एज अ मास्टर नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा बस लाइक. नाम दिया हुआ है मास्टर. हाँ लेकिन वो एज अ टीम लीडर, इज अ लीडर. प्रोजेक्ट मैनेजर. हाँ. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना, वो हायर हायरार्की पे होके तो वो ऑर्डर बार करता है. ही डोंट ऑर्डर, ही कोलैबोरेट विद द टीम मेंबर्स, वो टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड करता है तो हर प्रोजेक्ट चीज़ को. मैनेजर के नीचे होता है स्क्रम या मास्टर या ऊपर होता है? प्रोबेबली, बट अपनी टीम का ही लीड होता है वो, बट नॉट एज सही अ है. और ऑर्डरेटिव वन. अच्छा देखो आ गए. डेली स्टेटस मीटिंग आ गई, सही 15 है ना, हो तो मिनट्स गया ये. now on आ गया. reporting. I'm on plan, I'm an X hour behind, I'm X hour behind plan and need help, I'm X hour ahead of plan and available to help. Wow, cool. Rauf, this is Rauf.
दिस इज मी। मैं आगे नहीं होता तब भी मैं हेल्प करता हूँ, डिफरेंस ये है। आगे। Oh! Only attendance by those in the problem. Okay. मतलब रऊफ हमें, और रऊफ किसी की हेल्प कर रहा तो नहीं नहीं, मक्खन बहुत हो गया। आगे। हु ओन्स द प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेजोल्यूशन एंड व्हेन विल इट बी कंप्लीटेड। सही है ना, उसके मीटिंग एजेंडा ये होता है है। कि प्रॉब्लम किसकी है, रेजोल्यूशन क्या है और कंप्लीट कब होगा ये। ऑन। आगे। Held रिव्यू at मीटिंग्स में क्या होता है, project हेल्ड एट milestone. प्रोजेक्ट माइलस्टोन इवेंट्स। ऑन हो गया। प्रोजेक्ट रिव्यू पैनल, फॉर्मल प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस टू डेट। मेक सेंस। Yep. तो 3 टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक डेली होती है, एक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन वाली होती है और एक प्रोजेक्ट रिव्यू वाली रिव्यू। Review होती होती है। है। आगे। War room. टीम वॉर रूम। वो cool. फट्टे फट्टे हो रहे हैं यहाँ पे। करो आगे। Physical layout, variation and operational uses. हैं? बुक से पढ़ना पड़ेगा, ये इसमें नहीं है। वो देखते हैं। कितना है हाँ, बुक बुक ये? से से भी नहीं, पढ़ना जीपीटी पड़ेगा। कर लो। जीपीटी कर लो, हाँ। एक बार जीपीटी कर लो। ओके। वो इम्पोर्टेंट वाला पेज कहाँ है? ये नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट एक सेकंड, वाला तुम वो। करते रहो। वो छोड़ दो, मैं देख रहा हूँ। एक रव बस में ही है वो। रिसोर्स लोडिंग, 6 methods for estimating tasks, critical path, five types of reports। ये कब पढ़ा हम लोगों ने, 5 type of reports? आगे आएगा। नहीं अभी तक पैरेलल तो नहीं पढ़ा। अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट कौन रेजोल्यूशन। कौन सा पढ़ रहे हो तुम? वही जो आप उजाला ने जो भेजा, कब भेजे? कल भेजा था यार। वो जो कल देख रहे थे, स्टार वाली। स्टार जो अच्छा। जिसपे होने होते। पैरेलल, वैसे इसमें कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का है, और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ तो इसमें कुछ होगा भी क्या? लॉन्च कर रहे हैं हम, मतलब ऐसा देख मुझे लो भी एक दफा, कुछ। मैं आई डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, लेकिन मुझे कुछ नो नजर नहीं आ रहा वंस इस मेकिंग चैप्टर यू का। अकाउंटेबल फॉर इट। बट इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। इट्स सिंपल, सिंपल कॉमन सेंस देयर। ठीक है, मतलब पहले कौन कौन सी टीम होती है हमारे पास, फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट टीम अगर हम उनके उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, या किस तरीके से हम, किस प्रोसेस के थ्रू हम किसी टीम को हायर करते हैं। और फिर इन हम्म। लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि पीडीएस। उसके बाद वर्किंग सेशन आ गया। वर्किंग सेशन के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ गई कि हमारे कौन से डिसीजन स्टाइल किस तरीके का होता है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम्म। कितना टाइप के होते आई हैं। डोंट थिंक वैसे चैप्टर 8 इतना इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आई मीन, अब। नहीं टीम करना वॉर तो चाहिए। स्किप कर सकते हैं हम लोग। हाँ कर दिया, बिल्कुल। अग्रीड। यस यस एब्सोल्युटली। लाइव चुप है। अबे भाई। नहीं सही है। मैंने पढ़ लिया। रुको, मुझे ही पढ़ने दो। पढ़ो क्या करना है। Side appears to be a form up from a presentation about how to, हाँ ठीक है। Key points: differs the designer in total war room seating arrangements, variation describes the this types of war room, ठीक है। Optional explain how the user including meeting brainstorm। Presentation conference room और war room में difference क्या है? A war Is room a is a collaborative collaborative space space. to enhance communication, decision making, and efficiency during a project. It may focus on aligning team efforts on productivity, meeting strategies, and problem solving. ये It's ठीक है, एक basically स्पेशल रूम nothing। डिफाइन कर हाँ दिया और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली exactly. अजीब आगे। यार, पागल हुआ है। एक एक ग्रुप, एक प्लेस डिफाइन कर दी जहाँ पे बेटा आप लोग मसले अपने डिसाइड करो। हाँ, लड़ना होगा यहाँ पे, लड़ना हो। हाँ सही है। ऑन हो गया। बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ डोर लगा देंगे। टिपिकल स्कोप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ओह दिस इज गुड। ओह ओके। स्कोप चेंज मैनेजमेंट, अगर स्कोप चेंज हो रहा हो तो वो एक्चुअली अप्रूव कैसे होता है, राइट? तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है डायग्राम, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। सब एक में सेकंड चेंज रुकना। रिक्वेस्ट से हो रही हमने होगी ना? सबसे पहले रिक्वेस्ट सबमिट की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिव्यू की, और रिव्यू हम्म। चेंज करने के बाद तो वो के बाद रिजेक्ट उन्होंने हो गई। बोला। या तो हाँ। अगर वो रिजेक्ट हो सकती है, या फिर वो बोल सकते हैं कि इसको दोबारा से इस एक, पर रीवर्क हाँ करो इस रिक्वेस्ट पर, यस। और दोबारा से सबमिट करो। या फिर उस पर रिक्वेस्ट करो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर स्कोप चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा।
और फिर उस इम्पैक्ट स्टडी को देखते हुए हम लोग हो सकता है रिजेक्ट कर दें स्कोप हम्म। चेंज को, या फिर हम लोग बोले कि इसको दोबारा से रिवर्क करो, या फिर हम लोग एक्चुअली अप्रूव कर दें उस स्कोप चेंज को। नाउ आई ठीक है, नीड टू राइट इट। सिंपल इनफ। सॉरी बट आई नीड टू राइट इट डाउन। उजाला है। उजाला नहीं है। ये इम्पैक्ट स्टडी क्या है? मतलब रिपोर्ट इम्पैक्ट किस मतलब बारे क्या स्टडी में? इम्पैक्ट इज, पड़ रहा है उसके ऊपर, मतलब उससे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, स्कोप चेंज करने से प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। प्रोजेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी को पुश टू टॉक का पता था, मुझे नहीं पता था। पता था। नाइस यार। रऊफ इतने सालों से हमें पढ़ा रहे हैं एंड नाउ ही इज गेटिंग टू नो द असाइनमेंट से तो फीचर्स। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ना, पढ़ा व्हाई डू आई होता नीड है ना पुश टू वो। टॉक। ओह। पता नहीं क्या होगा कल के पेपर में। तो कल देख के ही पता चलेगा। लिख 16 लिया। मार्क्स आए थे मिड्स में आपके। पता नहीं हाँ। भाई कैसे, मैंने उसमें मैंने पढ़ा नहीं। क्या ही ऐसे ही पढ़ा था। एक कुछ घंटों पहले पढ़ा था। वही जो मीट पे आए थे। कितने सेशन बन रहे टोटल एसकेएम के। देखे नहीं, देखने मतलब देखे थे, याद नहीं आ रहे अभी। थर्टीज में है। नाइस यार। नहीं नहीं नहीं, एसपीएम में तो सर ने मार्क्स मिड में। रुको भाई, देखना पड़ेगा अब तो। अरे 29 है शायद। सर ने मिड में देकर ना। किसी के असाइनमेंट में 5 आए। किसी के भी नहीं आए अभी तक तो, मतलब 3 और 4 ही दिए ज्यादातर उन्होंने, या 2 और 4 दिए। अपने बस मजन पसंद से मार्क्स काट रहे हैं जीप। कितनी पावर होती है टीचर्स के पास। अरे हमने पीओएस और आरबीएस जो है ना वो डायग्राम बना के सबमिट नहीं किया था, तुम लोगों ने डायग्राम बना के सबमिट किया था। हाँ अफसर ने किया है भाई। आरबीएस, व्हाट यू आरबीएस मीन की डायग्राम डायग्राम बनाई बना थी। के। आरबीएस की पूरी डायग्राम बनाई थी। यस। अनुषा, आस्क अनुषा। अनुषा ने बनाई थी, अनुषा और अफसर ने साथ बनाई थी। अच्छा, हमने नहीं बनाई थी, उसमें फिर भी 3 मिल गए। 3 मिल गए। हाँ, नहीं बनाते ये लोग पागल। मैंने तो ऐसे जीपीटी से जनरेट किया और सबमिट कर नाइस दिया था। यार। रऊफ देखो कितने मार्क्स आए, क्या देखूं। कैलकुलेट करो। मेरे। मेरे मेरे ना। अच्छा भाई, 4 + 2 6, 6 22 24 28 30 31.5। ए 31.5। कितने चाहिए मुझे? और एक सेकंड, 22 24 26 28, नहीं 29.5 है, नेवर अबे माइंड। यार, दिल टूट गया। थर्टीज में फिगर था। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट स्टेटमेंट। नाउ दिस इज समथिंग एल्स। पी डी एस पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट। अब हम आ गए हैं वो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट स्टेटमेंट पे ना, कि जो स्कोप चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये उसकी उसकी स्टेटमेंट्स हैं। ओ। सही है, कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द चेंज, इसमें क्या क्या चीज होती है वो इंक्लूडेड है। हाउ द चेंज अफेक्ट द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट, वो कॉस्ट पे कैसे अफेक्ट करेगा, स्केड्यूल पे कैसे अफेक्ट करेगा, क्वालिटी के पे कैसे अफेक्ट करेगा, कितनी रिसोर्सेज चेंज होंगी, रिसोर्सेज की कितनी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, कि एक्स्ट्रा बंदे चाहिए या कम बंदे चाहिए होंगे। कैन वी चेंज द डिफर टू अ लेटर स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट और लेटर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या ये जो स्कोप है हम लोग फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं, ये भी इंक्लूड होता है। इज द प्रोजेक्ट एट द पॉइंट विद द मेकिंग चेंज विद दिस रिस्क डिस्टेबलाइजिंग द प्रोजेक्ट, हम लोग क्या इस पॉइंट पे हैं कि अगर इस चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो सॉफ्टवेयर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्पैक्ट स्टेटमेंट पे इंक्लूड होती हैं। आगे करो। ठीक है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट पॉसिबल आउटकम। ऑब्वियस है यार, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कि वो एकोमोडेट हो सकता है रिसोर्सेज के अंदर और टाइमलाइंस के अंदर। एकोमोडेट हो सकता है, लेकिन स्केड्यूल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं टाइमलाइन बढ़ानी पड़ेगी। एकोमोडेट हो सकता है,
स्केड्यूल के अंदर, लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अकोमोडेट हो सकता है, लेकिन एडिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगी और साथ साथ टाइमलाइन की एक्सटेंशन भी चाहिए होंगी। अकोमोडेट हो सकता है with multiple release strategy and by prioritizing the deliverables across the release dates. Multiple release strategies यानी कि versions हम लोग रिलीज करें, उससे उसकी वजह से अकोमोडेट हो सकता है। और फाइनली क्या वो है कि इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज टू द प्रोजेक्ट्स। तो ये एक्चुअल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि इम्पैक्ट स्टेटमेंट में है। या ऊपर वाले याद कर लेते, ये तो ऑब्वियस है, ये बेसिकली अ सबसेट ऑफ या परम्यूटेशन ऑफ दोज previous things. कंटेंट या प्रोजेक्ट स्कोप रिक्वेस्ट फॉर्म, Oh my god. ये project name सॉफ्टवेयर request, change by, change date, the change of description, business justification, action approved by. Tip to help the client understand project scope change. Business need change or dissolve, discover during the project. Scope change requests are expected. Project team will analyze the request impact on the project plan. Project impact statement will define alternative for accommodating the request. Client will choose the alternative to be followed. Project manager will adjust project plan accordingly and inform the client. भाई बिजनेस में जो भी प्रोजेक्ट था उसमें कोई नीड या चेंज रिक्वायर आया, डिस्कवर हुआ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड थी ऑब्वियसली, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने के बाद अपने क्लाइंट से भी डिस्कस कर लेते हैं एज बीना प्रोजेक्ट मैनेजर। यही है, तो आगे बढ़ते हैं। Hmm. Management reserve. A percentage 5-10 of the project duration is set aside as time contingency for processing and incorporating scope change requests. वो 5-10 तो हर में चलता है। क्या सुना नहीं मैंने फिर से? मतलब कि ये जो 5 और 10% वाला जो रेशियो होता है, ये तो लाइक वेरिएंट है ना, कि या तो 5% आपको हम लेट हम्म। प्रोवाइड करेंगे, मतलब हो सकता है हाँ। कि इतना डिले आ जाए, या 10%, तो इतना यस। 5 to 10 तो हर किसी चीज़ में चलता है। हम्म। तो ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट रिजर्व, कि अगर कोई चेंज आया है और हमने हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान की है, बट उसमें भी 5 to 10% का मार्जिन होना चाहिए कि डिले भी हो सकता है, या उसमें कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि वो बाय दैट टाइम फुलफिल ना हो। ओके, हम्म। utilizing a scope bank to store prioritized function and feature not yet integrated in the solution will help management will help manage। फिर ये कुछ वो वाले स्कोप हैं कि हम उसको, जो फीचर्स अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुए हैं उनको हम किसी और जगह पे स्टोर रखें, ताकि एक हमारी जो मैनेजमेंट रिजर्व है उसको हम मेंटेन कर सकें। आई डोंट गेट इट। सेट अप अ स्कोप रिक्वेस्ट बैंक अकाउंट विद an initial deposit to be used to process, bro, I don't know. एक सेकंड रुको। Set up a scope request bank account with an initial deposit time to be used to process scope changes. Scope changes नहीं होगा, वो scope changes होगा। To process scope changes and adjust the schedule. Utilize the scope bank to store prioritized change requests not yet integrated into the solution. Change requests can be handled at the project cycle or as needed. तो इसमें बोला वही है कि जो बैंक स्कोप रिक्वेस्ट बैंक अकाउंट है उसमें हम लोग 5 to 10% एक्स्ट्रा टाइम रखते हैं स्केड्यूल में, राइट? कि या तो डिले आ जाए या तो कोई स्कोप में चेंजेस हो, तो 5 to 10% इसमें अकोमोडेट हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से तो यही बोला हुआ है कि वो स्कोप बैंक को यूटिलाइज करो टू इम्प्लीमेंट द स्कोप चेंजेस इफ पॉसिबल। सही है, आगे बढ़ते हैं। Managing team communication. Establishing a communication model using इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी यार। मेरे ख्याल से यार हाउ टू लॉन्च प्रोजेक्ट में खत्म हो गया है मेरे ख्याल से, तो कोई इंपॉर्टेंट वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अलावा तो कुछ था ही नहीं। बट स्टिल गो थ्रू कर लें यार। एक सिंपल सी बात है, अब पहले हम लोग वो कर रहे थे, लॉन्च वगैरह की चीज़ पे कर रहे थे, अब हम चेंज को डिस्कस कर रहे हैं कि एक चेंज रिक्वेस्ट आई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। वो पूरी चेंज को मैनेजमेंट की साइकिल आ गई, उसके बाद उसमें से हमने हम्म। क्या इसका सब पार्ट निकाला कि इम्पैक्ट
वो है इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखी, प्रोजेक्ट हम्म, इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका कंटेंट क्या होता है कि भाई उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नहीं हाँ, होगा, और अब ये उसका हमने मैनेजिंग टीम आउटकम। कम्युनिकेशंस क्यों आ गया? और अब हम इस पर आ गए हैं कम्युनिकेशन पे। छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ो, बता। चलो देख लो, अब डायग्राम्स हैं तो देख लो। कंटेंट, चूजिंग इफेक्टिव। अब इन्होंने कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन को 3 मॉडल्स हैं, स्ट्रेटजी एक बहुत टाइमिंग है, एक कंटेंट है। नहीं, ये मॉडल नहीं है नहीं एक्चुअली, नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। एस्टेब्लिशिंग एक कम्युनिकेशन का मॉडल है जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, आगे। ये है हमारे पास मॉडल। जाला आगे, जाला पढ़ाइए। ये हमारे पास मॉडल है, सही है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेंडर जो है वो जनरेट आइडिया करता है, इनकोड करता है मैसेज को, और ट्रांसमिट करता है थ्रू आर चैनल। इनकोड का क्या मतलब है? मैसेज जनरेट, सेंडर ने मतलब हाँ। जनरेट किया हम्म। आइडिया, मैसेज कहीं ना कहीं इनकोड, लिखा लेट्स होगा, सपोज लिखना, हाँ। ये उसको इनकोड किया और फिर ट्रांसमिट किया उसने किसी चैनल के ईमेल थ्रू। कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया या कॉल कर दिया, जो भी कर दिया। जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा, चेक करेगा मीनिंग, एंड देन उसका फीडबैक देगा। इतनी बेसिक सी चीज, आई हैव नो आइडिया कि इस कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत थी, वो डायग्राम की क्यों जरूरत थी। क्यों मुझे क्यों भेज रहे हो? नहीं नहीं, ये याद नहीं रहता है ना। ट्रांसमिट के बाद डिकोड हुआ, ओ भाई। हाउ, कैसे याद नहीं रहेगा ये? सही में। एनीवे, आगे। अब देखो प्रोसेस याद रहता है, लेकिन अगर सर को पेपर में ये डायग्राम दिख जाए तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। दैट्स द थिंग। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वन टू वन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक। वो सर की वो वाली याद है एक्टिविटी जो सर ने कराई थी? करवाई थी? यही तो बोला है मैंने। तुमने कौन सी कराई वाली? थी बोला। करवाई थी बोला यार, आवाज वो फट एक गई। एक्टिविटी करवाई थी क्लास में मैंने कि, चेंज कर दी थी स्टेटमेंट। हाँ, वो कान में बोला था और फिर पास ऑन कर रहे थे हम लोग कि नॉइज कितनी आती है। एक बंदे से दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जाती है मैंने तो वो, स्टेटमेंट ही चेंज कर दी थी। बाप हाँ, री इसने एमसी। इक्वल्स टू MC स्क्वायर कर दिया था। सब एमसी इसी स्क्वायर एमसी स्क्वायर। ऐसे लोगों की वजह से जो है वो स्टडीज कंडक्ट एक्यूरेटली नहीं होती। आई प्रूव दैट कि वन के कम्युनिकेशन में किस तरीके से मसले आ सकते हैं, इसलिए हर चीज रिटर्न होनी चाहिए। वाह। चलो चलो चलो। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। उजाला, एक सेकंड, अब रुक जाओ, अब उजाला बोलेगी सर। अरे भाई तुम लोग पढ़ते रहो, अभी मुझे क्यों पढ़ते रहो? 10 मिनट और लगेंगे कम्युनिकेशन किस चीज में? मैनेजमेंट, कुछ काम करने। इंटरफेसेस, टीम प्रोजेक्ट मैनेजर है। और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है बेसिकली वो सबसे बात करता है, स्पॉन्सर से बात करता है, टीम मैनेजर से बात कर सकता है, प्रोजेक्ट टीम मैनेजर से। हम्म, सही है। इसमें और सबसे बात इसमें करता क्या है। फर्क है? किसमें? और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स और, अच्छा मेंबर्स, ऐसे ही है, मैंने मैनेजर रीड कर हम्म, लिया था, सही है सही है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द वन जो सबसे बात करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन। ठीक है। अब डेलीगे रेस्की, ले भाई आ गया, कुछ आ गया, मैट्रिक्स आ ये गया। रैस की मैट्रिक्स, ये देखना तो मुझे इम्पोर्टेंट में है या नहीं। रफ इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है। दैट्स सो रेयर। ओ नजर तो नहीं आ रहा कहीं। ये अभी तक चैप्टर 8 चल रहा है। यस। यस। चैप्टर 8 की पता है सिर्फ इम्पोर्टेंट में एक चीज है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चलो अच्छा हमने पढ़ लिया। अब ये है क्या ना, रेस्की रेस्की मैट्रिक्स है क्या, डेलीगेशन किसे कहते थे? नॉट श्योर। यार आता था, वर्ड आता था ये, डेलीगेशन, डिले। बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अ डेलीगेशन ऑफ टीचर्स, ओके। डेलीगेशन मतलब नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है ये। देखते हैं आगे।
Yep. Responsible, accountable for successful completion. ठीक है. Needs to approve Will decision. provide. Will provide support for the R. मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. तो अवेलेबल टू तुम्हारे पास कोच एंड लेफ्ट पे, कंसल्ट. ओके एक सेकंड रुको. ये मैट्रिक्स है. लेफ्ट पे तुम्हारे पास टास्क लिखे हुए हैं और कॉलम्स में तुम्हारे पास डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं जो कि डेलीगेशन में है तुम्हारे. और किस टास्क में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उस बंदे को, हम लोग ने ये लेटर से डिफाइन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर टास्क क्या है, कंफर्म कस्टमर अप्रूवल ऑफ स्कोप, तो जैक क्या करेगा? जैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल, जैक इज अकाउंटेबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन. सही है. बॉब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर, बॉब जो है वो सपोर्ट करेगा जैक को, टू. एंड सो हाँ, ऑन. सही है. ये भी नहीं याद रहना. आगे बढ़ो. अब तो मैं लिख रही हूँ. भाई ग्रुप पे भेज दो ये वाली पिक्चर. चलो. तो ओके. तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हैं? नहीं. नहीं भाई. खराब हो गया लैपटॉप? भेज रही है ना ये बात. तुम्हें थोड़ी बोला है. मैं भेज रहा हूँ, छोड़ो. ले लिया, मैं लूँ, लिख लिया मैंने. ल- ले ली. ले लिया स्क्रीनशॉट. ओ भाई, एक्सपेंडेड हम लोग वेरिएशन. इतना फास्ट में चल रहा 5 है के आज. 2. मतलब खत्म होने वाला है ये चैप्टर. अभी तो हाँ शुरू तो हुआ. तुम अब उठी हो, हम लोग तो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं. हम तो पढ़ रहे थे ओहो. उजाला. यू नो. ओहो. ओहो. जैक है. स्टार्ट डेट, एंड डेट, एस्टिमेटेड एंड. यार. छोड़ो ना. एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ रेस्की मैट्रिक्स. ओ, बस हम लोग स्मॉलर वर्जन लिख के आ जाएंगे रेस्की मैट्रिक्स का. अगर वो याद रहा तो. असाइनिंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज 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 एक्टिविटी. कम है इतनी और एक्टिविटी इसमें बढ़ते जा रहे हैं तो बॉटल नेक क्रिएट होगा. ओ. आगे. रिसोर्स ओह माय लेवलिंग गॉड. स्ट्रेटजी. ओह माय गॉड. यार रियल लाइफ में कोई बंदा इतना सोचता है? आई मीन, आई एम बताओ आस्किंग आज. दिस. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दैट आर वर्किंग देयर. बताओ ना रऊफ, तुम लोग सोचते हो इतना. तो हाँ, जाहिर सी बात है. ये नहीं, बेसिक लेवल का है. हर चीज पे आप इतनी, ओह यू नो दैट स्ट्रेटजी दैट वी नहीं, लैक. ये फॉर एग्जांपल इस पे नहीं हुआ कि अभी ये डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो है किसी को देखना हो कि किसको रिपोर्ट करना है तो जाके वो डॉक्यूमेंट में देख ले. अब यू हैव समवन कि भाई यार, हम तुम्हारी एक्टिविटीज जो है ज़्यादा है एंड तुम्हारी रिसोर्स कम है. सो यू आर गोना फर्स्ट रादर देन गोइंग टू द सोल्यूशन, आप एक पेपर बनाओगे पूरा कि ओह, रिसोर्स यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी. उसमें हमने वैसे ये ये तीन तीन जरूरी. चीजें पढ़ी थी. एंड देन यू गोना डू इट अप बीट. प्रोजेक्ट मैनेजर्स का वैसे होता ही काम ही है, एक दफा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो फारिग बैठे हुए होता है तो उनको कुछ ना ज्यादातर. कुछ करना पड़ता है. हाँ. हद है भाई, हद है. वैसे बुरी चीजें नहीं है दिस दिस बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल, लेकिन क्वारी वाली हैं थोड़ी. बट आगे. या, यूटिलाइजिंग अवेलेबल स्लैक. अब स्लैक आ गया इसमें. रिसोर्स. सही है. यूटिलाइजिंग अवेलेबल स्लैक. स्लैक क्या था? कि द टाइम दैट कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट या सक्सेसर टास्क, राइट? तो जब हम लोग डिले कर सकते हैं विदाउट विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट, तो हम लोग कर देंगे जस्ट जस्ट सो कि हमारे पास एक्टिविटीज और रिसोर्सेज आपस का बैलेंस हो. समझ आई? Oh, yes, 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 yes. शिफ्टिंग द प्रोजेक्ट फिनिश डेट. एक ये कर सकते हैं हम लोग कि शिफ्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट फिनिश डेट को, और स्मूथ कर सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं लोगों को. आगे. स्मूथिंग समझ नहीं आई. मुझे भी नहीं, देखते हैं आगे. ओ भाई. नहीं आई तो समझो, दो चीजें तो काफी है ना. दो चीजों में से एक भी नहीं रहेगी याद. 8 चीजें याद करके जाते हैं तो दो एग्जाम में आ रही होती हैं. ऑल्टरनेटिव Alternative मेथड methods of फॉर scheduling tasks. फर्दर. Further decomposition of, shh, अब चुप हो जाओ. Further decomposition of tasks, stretching tasks,
असाइनिंग सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज, तो तुम्हारे पास स्केड्यूलिंग टास्क के 3 मेथड्स हैं। हम लोग फर्दर डिकम्पोज करें टास्क को स्ट्रेच करें। आई हैव नो आइडिया व्हाट स्ट्रेचिंग मींस। असाइनिंग सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज मतलब कि टास्क के लिए हम लोग ने सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज असाइन कर दी वो स्ट्रेचिंग ये हो एक्स्ट्रा। सकती है कि हम एक डेट वगैरह एक्सटेंड कर दें अगर। हो सकता है, यस। हाँ, तो यही होगा। ये वही नहीं फाइनलाइज आ गया? ये रिसोर्स। स्लैक वाली चीज नहीं है? हाँ ये है तो वही। डफी, एमी, फरजफरैन। ओके, तो ये आगे। यही बता रहे हैं कि कब A1 स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जब A1 खत्म होगा तो B1 स्टार्ट होगा और C1 गैन स्टार्ट चार्ट की होगा। तरह। ये इन्होंने हाँ, बताया हुआ है कि A1 डफी कर रही है मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक। डफी कैन बी अ मैन। डफी इज क्यूट सो इट्स अ गर्ल। शोविनिज्म जाग गया फॉरेन से। फाइनलाइज रिसोर्स मतलब लड़की नहीं कर सकती, लड़की नहीं हो मैंने सकती। बोला कैन बी अ मैन जी। हाँ तो कैन बी अ गर्ल इज वेल, देयर वाज नथिंग टू हाँ, डिबेट हो अबाउट। सकता है। फजूल तो में क्यों क्यों पॉइंट आउट क्यों किया। जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज करो कि डफी ने ये काम किया, खत्म। ये इम्प्लाई हो रहा है ना ही फीमेल है ना ही मेल है। अब सुनो, अगर डफी सुन रहा होगा ये मीट। Launch the project. Oh, by finally we're launching the project. Work package. A work package is a brief description at the subtask level that describe how a task will be completed. It is a primitive project plan. Primitive है भाई. वर्क Work पैकेज क्या है? कि डॉक्यूमेंटेशन है या डिस्क्रिप्शन है या सब लेवल टास्क है कि टास्क कैसे कंप्लीट होगा। सही है। और वर्क पैकेजेस लिखने किसके लिए चाहिए? क्रिटिकल पाथ में जो टास्क आ रहे हैं उनके लिए, या हाई रिस्क टास्क के लिए, या टास्क रिक्वायरिंग मोर स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज का क्या मतलब है? टास्क वो जो जिनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर होंगी ना, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, रिसोर्सेज। नहीं स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब ये है कि उनको ऐसी रिसोर्स की रिक्वायर्ड होंगी जो जिनके सब्स्टिट्यूट कम है। लेट्स सपोज के बहुत ही हाई लेवल का एआई इंजीनियर है, राइट? तो दैट इज स्कार्स रिसोर्स बिकॉज उस टाइप की रिसोर्स बहुत कम मिलती है। ओके। स्कार्स का मतलब कम होता है। कम होता है या लाइक स्कैटर्ड। कम होता है। बहस कर रही हो? बहस नहीं कर रही, जस्ट improving my knowledge. Come, okay. Like me and आगे। a CCNP. Run. क्या क्या क्या? कुछ नहीं. I'm one of the scars personality. एक मिनट. You guys continue. लॉन्च द प्रोजेक्ट वर्क पैकेज असाइनमेंट शीट। अब नीचे कौन करेगा? वो चलेगी तो। आ जाएगी 2 मिनट में। क्या है क्या ये? नेम वर्क पैकेज मैनेजर। छोड़ो इसको, आगे। वर्क पैकेज असाइनमेंट शीट है कि कौन से किस टास्क को ओ कौन भाई तो वर्क पहले खुद पैकेज से बना रहा आगे करो. खत्म खत्म। Execute. है। ओह Let's माय गॉड। go. चैप्टर 8 के लिए वन करते हैं मीट। ओ मीट कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग।